जय हिंद दोस्तों। पहले जो शिक्षा विभाग में 3 जिले का ट्रांसफ़र का ऑप्शन था वो समाप्त हो गया। अब सभी शिक्षकों को गृह प्रखंड ही में स्थानांतरण होगा। मैं तमाम शिक्षक भाइयों बहनों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग में पहले अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक साहब थे, तो 5 सदस्यीय कमेटी बनाकर विशिष्ट शिक्षा बना करके उसके बाद जो है राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए 5 कमेटी सदस्य बनाए थे। जब अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक चले गए तो उनके जाने के बाद श्री डॉक्टर एस सिद्धार्थ ज्वाइन किए, और जब डॉक्टर एस सिद्धार्थ ज्वाइन किए तो ये अपना नियम कानून और ये एक अलग कमेटी गठित कर दिए, चूँकि उसका जो है काउंसलिंग करना था विशिष्ट शिक्षक का। अब जो है ये 4 सदस्यीय कमेटी बनाए, जिसमें चेयरमैन जो है शिक्षा विभाग के सचिव सीनियर IAS श्री बैद्यनाथ यादव जी को बनाया गया, और अन्य 3 सदस्य थे। ये सारा रिपोर्ट जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब के पास जमा हो गया है। अब डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब सीनियर IAS श्री बैद्यनाथ यादव साहब से जो चेयरमैन है कमेटी का, उनसे विचार विमर्श किए, और शिक्षा मंत्री से विचार विमर्श किए हैं, माननीय नीतीश कुमार जी का भी सहमति लिए हैं। ये सब से कहने के बाद ये बात प्रकाश में आई कि जो BPSC शिक्षक हैं, दूर दराज के हैं, उनको भी स्थानांतरण होना चाहिए, उनका भी तनाव कम होना चाहिए, और जो 1994 में जिनकी बहाली हुई है पुराने बैच में, उनका भी स्थानांतरण होना चाहिए। अभी तुरंत खबर आई है कि जो विशिष्ट शिक्षक का जो स्थानांतरण हो जाएगा, काउंसलिंग हो जाएगा, उसके बाद अभी तुरंत न्यूज़ आई है करंट कि BPSC शिक्षक और जो 1994 के बैच के शिक्षक, पुराने शिक्षक, वो लोग ई शिक्षा कोष के द्वारा आवेदन देंगे। एक कॉपी हार्ड कॉपी भी देंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी को, और ई शिक्षा कोष के द्वारा अपना आवेदन देंगे, उन पर भी विचार किया जाएगा। स्थानांतरण के लिए 5 कैटेगरी बनाए हैं। एक पहाड़ी क्षेत्र है, और एक नदी पार एरिया है, एक सेमी अर्बन यानी छोटा शहर, और एक अर्बन एरिया है जो बड़ा शहर हो, और एक रूरल एरिया है जो ग्रामीण क्षेत्र हो। इन जगहों में जो शिक्षक का उम्र 40 वर्ष से कम है, यानी 40 वर्ष तक है, वैसे शिक्षकों का ये कैटेगरी में स्थानांतरण होगा। चाहे विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे BPSC शिक्षक हो, या वैसे तो 94 वाले का जो है 50 पारे हो गया होगा, इसीलिए 94 वाले बात को ख़त्म कीजिए। लेकिन इस चारों कैटेगरी में जो 5 कैटेगरी बना है, पहाड़ी क्षेत्र, नदी पार क्षेत्र, सेमी अर्बन और अर्बन एरिया, रूरल एरिया, देहाती, ग्रामीण इलाका, ये सब में जो है जिन लोगों का उम्र, जो शिक्षक का उम्र 40 वर्ष से कम है, वैसे शिक्षकों का स्थानांतरण ऐसे जगह में होगा। महिलाओं शिक्षिका का वो ऐच्छिक स्थानांतरण होगा। दोस्तों, हाँ, 4 कैटेगरी में जो है, जिस तरह से नंबर 1 पति पत्नी है, उनको एक ही स्कूल या एक ही प्रखंड में होगा। नंबर 2 जो बीमार से ग्रसित हैं, उसको गृह प्रखंड ही में होगा। पुराने बीमारी से ग्रसित हैं, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तरह तरह का बीमारी है, वैसे शिक्षक को, शिक्षिकाएं को ऐच्छिक स्थानांतरण गृह प्रखंड में होगा। 2 हो गया। तीसरा हुआ जो विकलांग है, गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, उनको निश्चित तौर पर वो गृह प्रखंड ही में होगा। इसी तरह से जो नंबर 1 महिलाएं हैं, वो गृह प्रखंड में होगा। नंबर 2 जो दिव्यांग हैं, जो विकलांग हैं, उसको गृह प्रखंड में ऐच्छिक स्थानांतरण होगा। नंबर 3 जो पति पत्नी हैं, उसको भी गृह प्रखंड ही में स्थानांतरण होगा, और जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उसको भी गृह प्रखंड ही में स्थानांतरण होगा। दोस्तों, चूंकि डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब ने माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार साहब से और सीनियर IAS श्री बैद्यनाथ यादव जी से भी मशवरा विचार किए हैं कि इन लोगों का भी स्थानांतरण होना चाहिए। चूँकि शिक्षक तनाव में रहेंगे तो विद्या सही से नहीं दे पाएंगे, सही से नहीं पढ़ा पाएंगे। चूँकि शिक्षक को माइंड फ्री होना चाहिए, मानसिक तनाव से फ्री होना चाहिए। इसीलिए सरकार बहुत ही अच्छा विचार कर रही है, और विचार करना भी चाहिए।
दोस्तों, मैं विदा हो रहा हूँ। जितनी जानकारी थी मैं आपके सामने में लेके आया, फिर मैं हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।